A1, A2, A3 किसी इंक्रीजिंग जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। A1, A3, A4 का प्रोडक्ट 64 है। A1 प्लस A3 प्लस A5 813/7 है और हमसे A1 प्लस A5 प्लस A7 की वैल्यू पूछी गई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का ही है। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया हो, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले A1, A2, A3 ये कोई इंक्रीजिंग जीपी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया गया है और यहाँ सम ऑफ टर्म्स दिया गया है। दोनों को ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स्ट्रा रूट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म, ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा रूट डिसाइड करने में। देखिए अभी थोड़ी देर में कैलकुलेशन में ये बात आगे आएगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले A2, A3, A4 ये प्रोडक्ट 64 है। A2 को हम AR लिख देते हैं क्योंकि GP है। A3 AR स्क्वायर्ड लिखा जा सकता है और A4 AR क्यूब्ड इक्वल्स 64। जैसे ही आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AR स्क्वायर्ड होल क्यूब हो जाएगा इक्वल्स, यहाँ पर लिख दिया 4 क्यूब लिख दिया और इससे हमें AR स्क्वायर्ड की वैल्यू 4 मिल जाएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। अगला हमें दिया गया है A1 प्लस A3 प्लस A5 इक्वल्स 813/7। अगर हम फर्स्ट टर्म को A लेके चल रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को A ही माना हुआ है, तो हमने फर्स्ट टर्म को अगर A कॉमन ले लिया तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस R स्क्वायर्ड प्लस R⁴ इक्वल्स 813/7। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं और इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है A3 प्लस A5 प्लस A7। अगर इसको भी हम AR स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R⁴ इक्वल्स वॉट। ये वैल्यू हमसे पूछी गई है कि क्या होगी। तो क्वेश्चन से हमें दिखाई दे रहा है कि हम इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाले टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसे मिलेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R⁴ इक्वल्स 813/7 टाइम्स A। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा AR स्क्वायर्ड 813/7A। A एंड A कैंसिल हो गया। सो फाइनली अब हमें केवल 813/7 और R स्क्वायर्ड की वैल्यू निकालनी है। अगर किसी तरीके से R स्क्वायर हमें मिल जा रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 जो कॉम्बिनेशन है वो AR स्क्वायर्ड इक्वल्स 4 का, और इक्वेशन नंबर 2 भी A और R के टर्म्स में एक इक्वेशन दे रखी है। तो इन दोनों को यूज करके हम यहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले A को रिप्लेस कर देते हैं। A एक्स्ट्रा वेरिएबल है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन 1 से आप A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में प्लग इन कर दीजिए। तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा 4/R स्क्वायर्ड ब्रैकेट, ये मैंने A को रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस R स्क्वायर्ड प्लस R⁴ इक्वल्स 813/7। इसको हम फिर से लिख सकते हैं। यहाँ 4 को यहाँ से आप हटा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28 टाइम्स 1 प्लस R स्क्वायर्ड प्लस R⁴ इक्वल्स 813R स्क्वायर्ड। इसको अगर रीअरेंज करते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो 28R स्क्वायर्ड माइनस 813R स्क्वायर्ड प्लस 28R स्क्वायर्ड, यहाँ 4 है पावर, जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, प्लस 28 इक्वल्स 0। इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे सॉल्व करके लिख लेते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं। ये कुछ ऐसे मिलेगा 28R⁴ माइनस 813 और प्लस 28, ये हमें मिलेगा 785 R स्क्वायर्ड प्लस
28 इक्वल्स 0। अब देखिए 28 का स्क्वायर होता है 784, तो इसको स्प्लिट करके लिख ले रहे हैं 28 r टू दी पावर 4 माइनस 784 r स्क्वायर्ड माइनस r स्क्वायर्ड प्लस 28 इक्वल्स 0। और यहाँ से हमें r की दो वैल्यू मिल रही है। एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, 28 r स्क्वायर्ड हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा r स्क्वायर्ड माइनस 28 और माइनस 1 कॉमन लिया तो r स्क्वायर्ड माइनस 28 इक्वल्स 0। तो r स्क्वायर्ड की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक तो 28 और एक 1/28। इन दो वैल्यूज में से हम इस वैल्यू को ले लेंगे, क्योंकि अगर हम r की वैल्यू ये ले रहे हैं, ये ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग जीपी बनेगा। अगर हम r स्क्वायर्ड को इससे रिप्लेस करेंगे तो ये डिक्रीजिंग जीपी बनेगा, तो ये सेकंड वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने r स्क्वायर्ड की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ये देखिए यहाँ पर हमें ये वाला टर्म फाइंड करना है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू प्लग इन कीजिए। सो 813/7 टाइम्स और 28 आया हुआ है, इसको 4 से कैंसिल कर दिया, यहाँ आ जाएगा 12, कैरी 1 बचेगा, 5 हो गया एंड 32, तो 3252 ये हमारे पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है।